साइट इंजीनियर कर देते हैं, उसको काउंटर कैसे करना है, स्टील की होगी, कंक्रीट की होगी या किसी की भी। फिर मैं दूसरी चीज़ आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल नॉलेज की, जो आपको साइट पे मैं ले जाऊंगा। स्लैब की चेकिंग होगी, मतलब स्टील उसका बांधा जा रहा है, एक साइट इंजीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है चेकिंग में, वो हम देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, प्रैक्टिकल नॉलेज रहने वाला है, फ्री में, कोई आपको इसके लिए पे नहीं करना है, बस आपको एक चीज़ करनी है, ऐसे ठेकेदार से कभी भी अपने घर की कंस्ट्रक्शन नहीं करवाना। सामने आप देख रहे हो, शायद आपको दिख रहा होगा, एक कॉर्नर में कॉलम है, वो उसकी कॉलम जैसी हालत तो नहीं दिख रही, लेकिन वो कॉलम है। किया क्या गया है ना, तो यहाँ कंक्रीट की जो रेशो होती है वो प्रॉपर से यूज की गई है, नहीं की गई है। दूसरा, यहाँ जो कवर आना चाहिए, मतलब कॉलम में हमें 40 से 50 mm का कवर आना ही आना चाहिए, यहाँ कवर तक नहीं डाला है। तीसरा, जो वाइब्रेटर यूज करना होता है कंक्रीट में, तो वो वाइब्रेटर तक यूज नहीं किया गया है। और कॉलम की हालत क्या हो गई है, सामने आप देख रहे हो, सरिया बार दिख रहा है, हनी कॉम हो गया। तो ये जो कॉलम है ना, ये किसी काम का नहीं है। जब फ्यूचर में इसमें किया गया, इसको छुपाने के लिए ठेकेदार कुछ ना कुछ तो करेगा। क्या करेगा वो? प्लास्टर चढ़ा देगा, 30 से 40 mm प्लास्टर चढ़ा देगा। और जब प्लास्टर चढ़ा देगा, एक तो क्रैक आएगा, जब पपड़ी बन के वो निकल आएगा, जब लोड आएगा तो कॉलम कुछ नहीं कर पाएगा, आपका घर गिर सकता है। तो ये धोखाधड़ी से बचो, ऐसा काम कभी मत करवाओ आप लोग। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मैंने आज तक नहीं देखी। सामने देख रहे हो, ऐसा ठेकेदार अगर आपका घर बनाता है तो इससे अच्छा आपको घर नहीं बनाना चाहिए। कॉलम की पूरी बुरी हालत कर दी है, ये कॉलम नहीं टिकेगा, ये गारंटी है। कॉलम की कास्टिंग हो चुकी है, मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, लेकिन इसमें कॉलम में गलती क्या हुई है, कॉलम को वर्टिकल रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अगर वो वर्टिकल नहीं हुआ, जो लोड वो ट्रांसमिट करने वाला है, मतलब ट्रांसफर करने वाला है बीम के थ्रू नीचे या फुटिंग में, तो वो प्रॉपर से नहीं कर पाएगा। थोड़ा भी अगर ऑफसेट रहता है, देखिए देखो होता है क्या, जो कॉलम हमारा होता है उसमें टॉलरेंस होती है कुछ, मतलब लगा लो 3 से 5 mm, ये मैक्सिमम टॉलरेंस में बोल रहा हूं, लेकिन उसमें टॉलरेंस इतनी होनी चाहिए। 3 से 5 mm अगर उसमें ऑफसेट है तो वो कॉलम एक्सेप्टेबल, उसके ज्यादा हुआ तो वो कॉलम प्रॉपर से लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको डिजाइन किया पूरा वर्टिकल प्रॉपर। अगर वो वर्टिकल रहेगा तो प्रॉपर करेगा। देखो यहां हुआ क्या, देखो कॉलम हम 3 मीटर का कॉलम, देखो जो फर्मा आता है, शटरिंग आती है मोस्टली 2400 mm, जहाँ मतलब 7 से 8 फुट की हमारी हाइट रहती है, उसमें हम कास्ट कर देते हैं। फिर ऊपर आती है टोपी बोलते हैं उसको, या कॉलम का मतलब टोपी होती है जो, उसको कास्ट करना पड़ता है। तो उसी दौरान क्या किया जाता है, नीचे तो वर्टिकल कर देते हैं कॉलम, लेकिन उसी दौरान ऊपर का जो पोर्शन होता है वो टिल्ट कर दिया जाता है। मोस्टली ये कॉन्ट्रैक्टर जो रहेंगे या कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उसमें नहीं है, क्योंकि वहां पे क्लाइंट्स आप जानते भी हैं, क्लाइंट्स को पता भी है कि क्या गलती हो सकती है, तो वो ध्यान रखेंगे। लेकिन जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शंस हैं वहां ये चीज को ध्यान नहीं दिया जाता है। और सामने जैसे आप कॉलम को देख रहे हो, ऊपर से वो काफी टिल्ट है, अप्रोक्स 20 से 25 mm है। और ये कॉन्ट्रैक्टर करते क्या, आपको फिर भी आइडिया लगे, आपको यहाँ आइडिया लगा, वो प्लास्टर चिपका देंगे अच्छे से, वो नहीं होगा। लेकिन जो अंदर उसका होगा, अगर प्रॉपर, अगर बाई चांस फ्यूचर में काफी लोड आया तो फेलियर के चांसेस काफी कहां से बनेंगे, जहां जॉइंट होता है। एक तो वहां जॉइंट होता है, दूसरा अगर बाई चांस वहीं लैप दे दिया, क्योंकि लैप मोस्टली सेंटर में प्रोवाइड किया होता है, मैंने देखा है। क्योंकि हम नीचे से कोई 3 फुट या 1 मीटर तक लैब हमें प्रोवाइड नहीं करना होता है, वहां फेलियर के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। कहां, स्लैब से, जहां से कॉलम शुरू होता है वहां अगर लैब प्रोवाइड कर दोगे, फेलियर के चांसेस होते हैं। तो ये गलती है, ये गलती आपको कभी नहीं करने देनी है, ये पहली मिस्टेक थी। इसको प्रॉपर से आपको अलाइनमेंट करना है, इस पे वीडियो में बना चुका हूं कि कैसे आपको प्लम बॉब, जो साउल होता है, प्लम बॉब होता है, उसकी हेल्प से चेक कर लेना है कि नीचे बॉटम से लेके ऊपर तक हमारा कॉलम सेम होना चाहिए। अप्रोक्स 1-2 mm या 3 mm का अगर उसमें ऑफसेट है तो वो एक्सेप्टेबल है, चलेगा। बाकी अगर ज्यादा वो टिल्ट हुआ तो ऐसा कॉलम आपको कभी रहने नहीं देना, उसको तुड़वा के बनवा देना। ये गलती है। दूसरी गलती यहां और क्या की है, वो भी शटरिंग में गलती की गई है। सामने आप देख रहे हो जो वर्टिकल सपोर्ट्स हैं, बल्ली लगाई गई है, कई जगह प्लम बॉब टेका यूज किया जाता है। तो जो बल्ली यूज की गई है, वो बल्ली किसी ब्रिक पे रखी गई हैं, कुछ फट्टों पे रखी गई हैं, कुछ प्लैंक्स पे रखी गई हैं। ये काफी बड़ी मिस्टेक होती है। क्यों मिस्टेक इसको मैं बोल रहा हूं, देखो ये नहीं बोल रहा मैं कि शटरिंग गिर भी सकती है, वो नहीं है, शटरिंग मोस्टली नहीं गिरती है, लेकिन होती गलती क्या है, उसमें होती है सेटलमेंट। जब एक बार कंक्रीट स्टार्ट हो जाएगा और जब उस पर लोड पड़ेगा तो होगा क्या, जो शटरिंग है थोड़ी भी अगर
5 mm भी नीचे बैठी, आपको दिखेगा नहीं वो बैठा हुआ, लेकिन ऊपर जो स्लैब ढल गई होगी जब बैठेगी तो क्रैक आ जाता है, जो माइक्रोवेव छोटे छोटे क्रैक्स बन जाते हैं। और वो क्रैक क्या करते हैं, वो क्रैक ऐसे दिखेंगे नहीं, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, पानी थोड़ा थोड़ा अंदर जाता जाएगा, जो अंदर स्टील होगा वो डिट्रॉयड होता रहता है, उसको क्रोजन लगती है, वो सड़ता रहता है। और मोस्टली आप देखना होता है कि जब पुरानी छतें तोड़ी जाती हैं तो उसमें से जो सरी होता है उसको क्रोजन लगी होती है, क्योंकि पानी तो नहीं लग रहा है। लेकिन यही चीज होती है, अगर प्रॉपर से शटरिंग वर्टिकल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया, जब कंक्रीट का लोड आता है तो वो सेटलमेंट हो जाती है, थोड़ा बहुत नीचे बल्ली बैठ जाती है। तो आपको प्रॉपर वर्टिकल सपोर्ट हमेशा रखनी है, और ऐसा कभी नहीं रखना है कि ब्रिक के ऊपर या किसी के ऊपर रखोगे तो वो गिर के मतलब शटरिंग भी आपकी लूज हो सकती है, मतलब शटरिंग फेलियर हो सकता है। अगला यहाँ शटरिंग में ही एक और मैं आपको मिस्टेक बता दूं कि जो शटरिंग है कच्ची शटरिंग की है, मतलब प्रॉपर उसमें देखो ऊबड़ खाबड़ नीचे लेवल भी करोगे, क्योंकि प्लेट एमएस की जो प्लेट यूज की गई है वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। दूसरी उसमें एमएस की प्लेट के पीछे में फट्टा कभी कुछ डाला है, और नीचे से अगर आप देख रहे हो स्पेस तो नीचे स्लरी भी निकलेगी। तो